गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे घर पे। हमारा जो साइंस का जो सेकंड चैप्टर है, कंपाउंडेंट्स ऑफ फूड, जो हमारा फूड है उसके घटक। हमने फर्स्ट जो चैप्टर था हमारा कि फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम वाला, जो फूड कहाँ से आता है हमारा, उसके बारे में हमने स्टडी की थी। अब जो ये है कि कंपाउंडेंट्स ऑफ फूड, उसमें क्या है कि जो फूड के घटक होते हैं। घटक माने क्या कि हमने फूड देखा कि हाँ ये सब फूड है, कि हमारी गुजराती डिश है जिसमें दो साग होते हैं, फिर राइस होता है, फिर रोटी होती है। ये सब हमारा जो फूड है हमने देखा कि वो कहाँ से आया, कैसे बनता है। पहले वो देखा कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, फिर हमने उसका सोर्स देखा कि वो कहाँ से आता है। तो फिर हमने वो ग्रेन्स मतलब अनाज के रूप में हमारे थ्रू सॉरी फार्म फार्म होता है जो उसके उसमें अनाज के थ्रू हमारे तक आता है ग्रेन्स के रूप में। अब हमने ये सब तो देख लिया, ये फूड है कि ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। अब हम देखेंगे कि उसका कंपाउंडेंट्स क्या है, मतलब कि जो हम फूड खाते हैं उसमें क्या क्या ऐसे पोषक तत्व होते हैं। मतलब कि अब हम पोषक तत्व के बारे में जानेंगे। मैं आपको समझाऊं तो आपने कभी ना कभी सुना होगा कि जब भी आप कभी बीमार पड़ते हैं तो हमको डॉक्टर क्या फर्स्ट सलाह देता है कि आप अपना अपना जो डाइट प्लान है उसको चेंज कीजिए या फिर उसको चेक कीजिए। आपको पता ही होगा कि जो आप घर पे जो भोजन खाते हैं, फूड खाते हैं, उसमें विटामिन्स होते हैं, बट मतलब उसमें जो न्यूट्रिशंस होते हैं। बट जो आप बाहर का जो नाश्ता खाते हैं उसमें कोई भी ऐसा न्यूट्रिशन या कोई भी ऐसी कैलोरी, ये सब जिससे शरीर को बेनिफिट्स मिलता है, वो सब जो हम बाहर का जो नाश्ता खाते हैं उसमें नहीं होता। उसके बारे में आपने सुना ही होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब के बारे में हम देखेंगे। फिर हम वो भी देखेंगे कि डाइट डाइट मतलब बैलेंस डाइट क्या है, कि एक भोजन की पूरी मतलब कि किसको कितना भोजन खाना चाहिए, किसको ज़्यादा। आपको पता होगा कि ज़्यादा भोजन खाने से भी डिजीज़ होते हैं और कम भोजन खाने से भी डिजीज़ होते हैं। आपने कभी देखा ही होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत पतले होते हैं। तो वो क्यों ऐसे होते हैं? क्योंकि उनमें भोजन के जो घटक होते हैं उनके भोजन में वो अवेलेबल नहीं होते। उसके बारे में हम अब आगे पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट सेकंड यूनिट स्टार्ट होता है। In chapter 1 we made list of the food items that we ate. हमने जो फर्स्ट चैप्टर था, मैंने आपको बताया ना कि हमने क्या क्या मतलब कि क्या कलेक्ट किया था, किसकी लिस्ट बनाई थी हमने, जो फूड आइटम हम जो खाते हैं उसके बारे में हमने जाना था। वी ऑल्सो आइडेंटिफाई फूड आइटम्स eaten in different parts of India and market this on its map. हमने क्या आइडेंटिफाई किया, कि हमने क्या जाना कि जो फूड आइटम है, जो हमारा जो देश है तो उसके जो स्टेट हैं, कि माने जो राज्य हैं, उसकी जो मार्केट है उनमें कौन से जो फूड आइटम होते हैं। तो मैंने आपको एक बार पहले भी समझाया था कि जो हमारे स्टेट हैं, जैसे गुजरात की डिफरेंट भोजन डाइट होगी, मतलब डाइट होगी, फूड डाइट होगी। देन जो हमारा दूसरा कोई स्टेट है जैसे साउथ है, तो उसका भी कोई अलग डाइट होगा, जो इडली सांभर ये सब आता है। अब हम आगे देखेंगे। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड बिंजर करी। जो हमारा जो मील माने जो भोजन होता है हमारा, तो उसमें क्या क्या होता है कि चपाती माने रोटी, दाल, बिंजर करी, दाल और बिंजर करी माने जो वो हमारा जो होता है ना, जो ब्रिंजल करी, जो माने बैंगन की जो बैंगन होता है ना उसको ब्रिंजल करी कहते हैं। अनदर में भी राइस, सांबर एंड वेजिटेबल्स प्रिपरेशन ऑफ लेडीज फिंगर, भिंडी। और दूसरी और कोई दूसरी और सब्जी है जिसमें राइस है, देन सांबर और वेजिटेबल्स प्रिपरेशन में कोई लेडीज़ फिंगर माने जो भिंडी, जो हम भिंडा कहते हैं, उसकी सब्जी है। मतलब कि ये एक डाइट है। हमको यहाँ भी फ़ोटो भी दी गई है, आप देख सकते हैं, चपाती है। फिर येट अनदर मील कुड बी अफैम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। और दूसरी और कोई ऐसी भी डिश है जिसमें अफैम है, फिश करी माने जो फिश जो मछली होती है उसकी सब्जी, एंड वेजिटेबल्स। हमको यहाँ पे इन्होंने तीन ऐसे डिफरेंट फूड की जो
फूड डिश हमको यहाँ पे इन्होंने बताई है। अब एक्टिविटी 1 है, आवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट 1 आइटम्स मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। आपने ये ज़रूर देखा होगा कि जो हमारा फूड होता है, कि हमारी जो भोजन होता है, तो उसमें वन मतलब एटलीस्ट वन तो एक अनाज का कोई सा अनाज होता ही है। जैसे आप आज दोपहर में भी, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप दोपहर को जैसे राइस और दाल खाई होगी, तो उसमें जो राइस है वो एक ग्रेन्स है। तो इसी तरह कोई ना कोई हमारी सब्जी में एक अनाज तो होता ही है। अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और डिश ऑफ सॉरी अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। और दूसरी आइटम्स उसमें क्या इंक्लूड होती है, दाल होती है, डिश ऑफ मीट जो मांस की डिश होती है, मांस की भोजन, एंड वेजिटेबल्स माने जो हमारा जो शाक भाजी होता है वो। इट में ऑल्सो इंक्लूड इट्स आइटम्स लाइक कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स। और कभी कभी हम ये भी इसमें इंक्लूड करते हैं कि कर्ड माने जो दही आती है, बटर मिल्क छाछ, एंड पिकल्स माने अचार, ये सब भी इंक्लूड होता है। आप भी जब भोजन खाते होंगे तो ये सब आप ऐड करते ही होंगे। जैसे कर्ड है माने जो दही, जो बटर मिल्क छाछ, वो सब तो हमारा होता ही है। इसी तरह ये फूड आइटम है। सम एग्जाम्पल ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट regions are given in table 2.1. Select food item you depicted on the map in chapter 1 and add some more meals to this list and enter this in table 2.1. अब जो हमको यहाँ पे इन्होंने बताया टेबल 2.1 है, सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स एंड स्टेट्स। अब जो हमारा जो फर्स्ट यूनिट था, तो उसमें आपको याद हो तो जो सेकंड टेबल था, जो फर्स्ट हमारा यूनिट था फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम में, हाँ, जो उसमें मैंने स्टेट वाला आपको समझाया था ना, उसी का ही इसमें ऐड करना है। सो आपको मैं एग्जांपल के साथ ये समझाता हूँ। इन्होंने क्या कहा है कि जो टेबल हमने जो वहाँ पे फिलअप किया था फर्स्ट यूनिट में, तो वो टेबल 1 था। अब यहाँ पे टेबल 2.1 में इन्होंने कहा है कि आप वहाँ के जो आपने लिस्ट बनाई है वो आप यहाँ पे ऐड कीजिए। उसमें हमने सिर्फ ये लिखा था कि यहाँ ये स्टेट है तो उसका जो भोजन है। अब हमको यहाँ पे कुछ ऐड करना है। मैंने कैसे यहाँ पे आपको समझाया कि हम जो भोजन खाते हैं तो उसके साथ हम कौन सी एक्स्ट्रा जो खाते हैं, जैसे कर्ड है, बटर मिल्क है, अचार है, ये सब हम एक्स्ट्रा खाते हैं। उसी तरह यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल में दिया। ये मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा क्योंकि इसमें आपको होमवर्क भी इंक्लूड है। सो एक बार समझा भी देता हूँ। देखो फर्स्ट कैसे, स्टेट है, रीजन मतलब कि जो क्षेत्र है, राज्य है, आइटम ऑफ ग्रेन, पंजाब है तो उसका मक्के मतलब रोटी, तो और वो जो ग्रेन है उसका मक्की मतलब जो कॉर्न होता है वो। आइटम ऑफ दाल, मीट, राजमा, वेजिटेबल्स में सरसों का साग, और अदर में कैसे कर्ड, घी है। उसी तरह ही आपको दूसरे में आपको एग्जाम्पल में लिखने को दूंगा, वो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। तो इनका जो यहाँ पे टेबल 2.1 में चैप्टर 1 के आपको ऐड करने ऐसे इन्होंने समझाया है। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन आवर मील्स। कभी कभी हमारा जो भोजन होता है उसमें ये सारी जो वैरायटी है वो कभी कभी नहीं होती। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, जब हम प्रवास करते हैं या फिर कहीं जाते हैं घूमने, तो हमारे भोजन में ये सब वैरायटी इंक्लूड नहीं होती। वी मे एट वॉट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। जब भी आप ट्रैवलिंग करोगे तो आपको जो भी भोजन मिलेगा वो आपको खाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे घर पे भोजन होता है वो हमको ट्रैवलिंग करते हैं या फिर कहीं हम घूमने जाते हैं तो हमको वहाँ पे मिलना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमको जो भी मिलता है, जो भी अवेलेबल होता है वहाँ पे वो हमको ऐड करना पड़ता है। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू एच सच अ वेराइटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। अब क्या है कि ये हम सब के लिए पॉसिबल नहीं है कि हम एक ही वैरायटी वाली आइटम डेली खाएं।
इसके लिए हमको अलग अलग टाइम पे अलग अलग भोजन खाना पड़ता है। मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में ही समझाया था कि हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम जो सुबह खाते हैं वही दोपहर को खाएं, मतलब जो हमारा ब्रेकफास्ट होता है वही हमारा लंच हो, फिर जो हमारा लंच हो वही हमारा डिनर हो। ये सब हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी को दूसरे सारे ऐसे पोषक तत्व चाहिए। अब आगे, देयर मस्ट बी सम रीज़न थॉट वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि ये जो मील्स होते हैं, जो हमारा भोजन होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब उसका वितरण होता है। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम फॉर sorry do you think that our body needs different kinds of food for some special purpose? आपने ये कभी सोचा है कि जो हमारी बॉडी है उसको डिफरेंट टाइप का जो भोजन मतलब फूड खाना चाहिए, क्योंकि उसका दूसरा एक पर्पस है, उसका दूसरा एक कारण है। सो मैंने आपको जैसे फर्स्ट ही समझाया ना कि हमारी जो बॉडी है उसको डिफरेंट टाइप के पोषक तत्व चाहिए, जैसे कि हमको जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वो सब हमको अलग अलग प्रमाण में हमारी बॉडी को चाहिए। हमारी बॉडी 75% वाटर की बनी हुई है, इसलिए हमारी बॉडी को वाटर भी चाहिए। उसके बाद जो नंबर आता है कि हमारी बॉडी में ज़्यादा प्रमाण में प्रोटीन की भी ज़रूरत होनी चाहिए। वाटर के बाद जो सेकंड रिक्वायर्ड हमारी बॉडी में होती है तो प्रोटीन की होती है। ये सब हमारे विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। वो एक फूड में से हमको नहीं मिल सकता, इसलिए हम डिफरेंट टाइप के फूड का ऐड करते हैं। वो सब आगे आपको बताने में आएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से मिलता है, फिर उसकी कमी से हमारी बॉडी में क्या इफ़ेक्ट होता है, फैट्स, ये सब, प्रोटीन, ये सब हम आगे स्टडी करेंगे। जितना हमारा बेस लेवल का आपको हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसमें जितना दिया है वो सब हम समझेंगे। और जब आप आगे जाओगे, आगे आप साइंस स्ट्रीम में या पढ़ोगे तो उसके बारे में बहुत ही डीपली पढ़ने में आएगा। बट हमारे चैप्टर में ये जो जो हाँ जो बेस लेवल ही है वो सब हम पढ़ेंगे कि कहाँ से ये सब आते हैं और इनकी कमी से कौन सी डिजीज़ होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। सो आपका होमवर्क ये है टेबल 2.1 वाला है, सॉरी हाँ टेबल 2.1, सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स स्टेट्स। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में आप देख सकते हैं कि स्टेट का नाम है पंजाब, फिर सेकंड में आइटम ऑफ ग्रेन, तो उसकी जो आइटम है वो, फिर आइटम ऑफ दाल मीट वेजिटेबल्स अदर्स, राजमा है दाल मीट में, फिर वेजिटेबल्स में सरसों का साग, मस्टर्ड लीफ करी, फिर अदर्स में है घी, जो घी भी वो लोग खाते हैं। सो सेकंड है आंध्र प्रदेश, उसमें राइस है, फिर तुअर दाल एंड रसम, फिर कुंदरू, बटर मिल्क, घी, पिकल मतलब जो अचार होता है वो। ये सब देखो पहले इनकी एक ग्रेन वाली आइटम है, फिर वो ग्रेन वाली आइटम कौन सी, मतलब कि उनमें से कौन सी वो आइटम बनी है, मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरी सब्जी है तो उसमें कौन सा ग्रेन है वो उन्होंने लिखा है। फिर और वेजिटेबल्स कि उनके साथ कौन सा ऐसा साग है। और अदर में तो आपको मैंने जैसे समझाया कि बटर मिल्क, घी, ये सब ऐड होता है। तो आपको ये दो तो लिखने ही है, साथ में दो एग्जाम्पल हमारे आपकी तरह से ऐड करना है। मैं आपको दो एग्जाम्पल बोल देता हूँ, आपको लिखने आपकी तरह होंगे। तो आप यहाँ पे रीजन स्टेट में गुजरात लिख सकते हैं, तो गुजरात की आइटम ऑफ ग्रेन में हम राइस लिखेंगे, और आइटम दाल मीट में हम तुअर दाल लिखेंगे, नहीं तुअर दाल। फिर हम यहाँ पे वेजिटेबल्स में बटाटाનું શાક लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे अदर्स में आप बटर मिल्क, सलाद, ये सब लिख सकते हैं। तो मैं एक बार और समझाता हूँ, गुजरात लिखिए यहाँ पे, फिर ग्रेन में आप राइस, और आइटम ऑफ दाल मीट में तुअर दाल, फिर वेजिटेबल्स में बटाटाનું શાક, एंड जो लास्ट है अदर में आप लिखिए बटर मिल्क, सलाद। और एक एग्जांपल मैं आपको दूं तो तमिलनाडु साउथ, तो उसका हम डोसा राइस लिखेंगे। तो उसमें आइटम ऑफ दाल मीट में सांभर रसम आएगी, और वेजिटेबल्स में आपको कुछ लिखना हो तो लिख सकते हैं, बट इसके वेजिटेबल्स में कुछ आएगा नहीं, इसलिए ये जो
साउथ का जो तमिलनाडु वाला मैंने ये जो समझा, तो उसके वेजिटेबल्स में कुछ ऐसा आएगा नहीं। और यहाँ पे अदर्स में आप मेंदू वड़ा, चटनी, ये सब आप स्पाइसिस ये सब आप लिख सकते हैं। सॉरी, स्पाइसिस नहीं आएगा, सिर्फ मेंदू वड़ा एंड चटनी। तो आपको गुजरात और तमिलनाडु के ऐसे दो लिखने हैं। डोसा राइस का मैंने जैसे कैसे आपको साउथ तमिलनाडु वाला समझाया, तो वो आप लिखिए। गुजरात एंड तमिलनाडु वाला आपको ऐड करना है, तो 4 हो जाएंगे। 2 आपको देख के लिखने हैं और 2 मैंने आपको समझाया उसी तरह आपको लिखने हैं। सो दैट जो ये हमारा सेकंड यूनिट का जो इंट्रोडक्शन था। अब जब आप नेक्स्ट लेक्चर में आओगे तो हम इसके बारे में देखेंगे। तब हम जो टेस्ट है सारी स्टार्च की, प्रोटीन की, फैट्स की, ये सब टेस्ट देखेंगे कि कैसे अवेलेबल होता है। फिर हम बैलेंस डाइट के बारे में देखेंगे। फिर लास्ट में डिजीज़ कैसे होते हैं भोजन का प्रमाण कम हो या ज़्यादा होने से। सो दैट आपका ये होमवर्क है कि आपको मैंने गुजरात और तमिलनाडु वाला समझाया, वो आपको 2 ऐड करने हैं। और आपको समझ में आया तो आप और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। सो दैट आपका ये होमवर्क है। मेरे नंबर पे सेंड कीजिए एंड कोई क्वेरी डाउट हो तो मेरा कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय चिल्ड्रंस।